हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा वक्त। झारखंड हाईकोर्ट में भूमि घोटाला मामले में आरोपित पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गई। हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। साथ ही हाईकोर्ट से मामले में जल्द सुनवाई करने का आग्रह भी किया गया है। हाईकोर्ट ने आग्रह स्वीकार करते हुए मंगलवार को सुनवाई निर्धारित की थी। ईडी कोर्ट ने 13 मई को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद बिक्री के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह जेल में है। इस मामले में हेमंत सोरेन ने ईडी कोर्ट में 15 अप्रैल को जमानत याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करने के बाद 4 मई को ईडी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट में ईडी की ओर से कहा गया था कि हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। जमीन फर्जीवाड़ा में वह शामिल रहे हैं, जबकि हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया था कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है, किसी प्रकार के लेन देन का सीधा साक्ष्य नहीं है। इससे पहले हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस दौरान लोकसभा में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस ले ली। किस बात को लेकर छिड़ा था रांची के बार में विवाद? डीजे की मौत पर हुआ सनसनीखेज खुलासा। गया से पकड़ा गया आरोपित। चुटिया थाना क्षेत्र स्थित एक्सट्रीम बार में रविवार की देर रात 1:20 में कारोबारी अभिषेक सिंह ने बार के डीजे संदीप प्रमाणिक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित अभिषेक को गया से गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा प्रतीक, समीरुद्दीन और मृत्युंजय की भी गिरफ्तारी हुई है। चुटिया थाना में आरोपित से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि बार में अभिषेक अपने दोस्त समीरुद्दीन, आयाम अनवर, प्रतीक, मृत्युंजय यादव, प्रकाश और प्रकाश के एक दोस्त के साथ बैठकर शराब पी रहा था। बार में दूसरी तरफ कुछ युवक और युवतियां भी मौजूद थे। बार में डीजे बज रहा था, जिधर युवतियां बैठी हुई थी। उन्होंने डीजे का साउंड कम करने के लिए कहा। इसी बात पर अभिषेक और उसके साथी ने कहा कि डीजे बजेगा, साउंड कम नहीं होगा। इस बात को लेकर अभिषेक और उसके दोस्त युवतियों से भिड़ गए। ज्यादा विवाद होने लगा तो बार से सभी को बाहर कर दिया गया। जिन युवकों के साथ युवतियां थी वे लोग सभी चले गए। इसके बाद अभिषेक अपने साथियों के साथ बार में आ गया और शराब पीने लगा। अभिषेक और उसके साथ बार में मौजूद बाउंसर से विवाद करने लगे कि उन्हें पहले बार से क्यों निकाला गया था। देखते ही देखते विवाद ज्यादा हो गया और बार में मारपीट होने लगी। सभी बाउंसर मिलकर अभिषेक और उसके साथियों को जमकर पीटा और बार से भगा दिया। अभिषेक और उसके दोस्तों का कपड़ा फाड़ दिया गया था। अभिषेक गुस्से में घर पहुंचा और लाइसेंसी हथियार राइफल लेकर बार में पहुंचा। बार के नीचे गार्ड से अभिषेक ने कहा कि बार खुला है या बंद हो गया। गार्ड ने कहा कि उसे नहीं पता। इसके बाद अभिषेक लिफ्ट से ऊपर गया और बार के मेन गेट के पास खड़े संदीप प्रमाणिक को गोली मार दिया। संदीप की मौके पर ही मौत हो गई। शराब बिक्री में एमआरपी से अधिक वसूली जारी। प्रशासन के आदेश को दिखा रहे ठेंगा, कैसे लगेगी लगाम? राज्य में शराब बिक्री में एमआरपी से अधिक वसूली एक बार फिर तेज है। हर दिन अवैध तरीके से शराब दुकानदार करोड़ों रुपए की वसूली कर रहे हैं। यह समस्या हर दिन है, हर जगह है। उत्पाद सचिव मुकेश कुमार की सख्ती का असर चंद दिनों ही रहा है। अब शराब दुकानदारों ने उत्पाद सचिव के दावे को ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया है। ये दुकानदार पूरे हक से अधिक रुपये मांगते हैं। उन्हें कार्रवाई का कोई भय नहीं। अगर कोई उन्हें एमआरपी से अधिक रुपये देने से रोकने की कोशिश करता है तो टोकता है, तो दुकानदार उस ग्राहक से ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उसने कोई जुर्म कर दिया हो। दुकानदार पूरे हक से 10 रुपये लेकर 40 रुपये तक की अवैध वसूली कर रहे हैं। शराब के शौकीन किसी तरह दुकानदार को उसकी मनमानी कीमत देकर शराब खरीद रहे हैं। राज्य में शराब बिक्री में एमआरपी से 50 लाख रुपए अधिक की वसूली हो रही है। चक्रवात रेमल से झारखंड में मौसम हुआ सुहाना। आने वाले दिनों में कैसे रहेगा हाल? आईएमडी ने दी जानकारी। तेज धूप और भीषण गर्मी से परेशान हो रहे लोगों को सोमवार को कुछ राहत मिली है। इसका कारण रहा बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात रेमल। इसका असर शहर सहित पूरे जिले में देखा गया। इससे न केवल तापमान में कमी हुई बल्कि मौसम भी सुहाना रहा। लोगों को शरीर को झुलसाने वाली धूप भी अब नहीं सहनी पड़ रही है। बता दें कि रविवार देर शाम से ही चक्रवात रेमल का असर दिखने लगा था। तेज हवाएं चलने लगी थी। आसमान में काले काले बादल भी छा गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मूसलाधार बारिश होने वाली है। बारिश तो नहीं हुई, लेकिन तेज हवा के कारण मौसम में ठंडापन जरूर आ गया। इधर सोमवार सुबह से ही मौसम बदला हुआ रहा। लोगों को दिन भर तेज धूप का सामना नहीं करना पड़ा। दिन भर हवा भी चलती रही और आसमान में बादल छाए रहे।
बना कुआं, मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत, अस्पताल में भर्ती कराए गए 3 घायल। कुंडहित प्रखंड क्षेत्र के नमुमधरा गांव में एक निर्माणाधीन कुआं मजदूरों के लिए कब्रगाह बन गया। मंगलवार की सुबह कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से नीचे काम कर रहे मजदूर दब गए, जबकि ऊपर मौजूद 2 मजदूर भी मलबे के नीचे ढेर पर जा गिरे। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह 3 मजदूरों को जिंदा बचा लिया, जबकि मलबे के ढेर में अधिक देर तक दबे रहने की वजह से एक मजदूर साधन माल की मौत हो गई। साधन माल काली पाथर गांव के रहने वाले थे। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मनरेगा योजना के मद से इस कुएं का निर्माण कार्य चल रहा है। सुबह के समय 2 मजदूर साधन माल व उत्तम घोष नीचे कुएं की खुदाई के लिए गैंता कुदाल लेकर उतरे थे। अभी उन्होंने खुदाई शुरू ही की थी कि अचानक जोरदार आवाज के साथ भरभरा कर मिट्टी का ढेर दोनों मजदूरों पर गिर पड़ा। जब तक कोई कुछ भी समझ पाता, ऊपर काम कर रहे 2 अन्य मजदूर नदिया घोष और मृन्मय घोष भी मलबे के ढेर पर ऊपर से गिर पड़े। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और लोगों ने तत्काल मजदूरों को बचाने में जुट गए। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद मजदूर नदिया घोष और मृन्मय घोष को बाहर निकाला गया, जबकि मलबा हटाने पर ढेर में दबे उत्तम घोष को भी किसी तरह से जिंदा बचा लिया गया, जबकि साधन माल पर मलबे के अंदर ही दबे रह गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी के साथ बचाव दल भी पहुंचा और जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। तकरीबन 3 घंटे की मशक्कत के बाद साधन माल व 100 को मलबे के ढेर से निकाला जा सका, जबकि हादसे में घायल हुए तीनों मजदूरों का कुंडहित अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीता सोरेन है अवसरवादी, मिथिलेश ठाकुर के बयान पर दुमका से बीजेपी उम्मीदवार का पलटवार। जेएमएम को लेकर कह दी ये बात। सीता सोरेन अवसरवादी है, वह ना तो अपने घर परिवार की हुई और ना ही अपनी पार्टी की। बताए भला, उनके सास ससुर बीमार हैं और पार्टी के मुखिया हेमंत सोरेन मुश्किल में थे, लेकिन उन्होंने इन तमाम बातों को दरकिनार कर लगातार प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने वाली भाजपा का दामन थामने का काम किया। ऐसे में जनता भी समझ रही है कि जो अपने घर परिवार व पार्टी की नहीं हुई वह कैसे भाजपा की हो जाएंगी। ये बातें प्रदेश सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने भाजपा पर पार्टी और घर तोड़ने का आरोप लगाया। कहा, भाजपा की मंशा लगातार प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की रही है, लेकिन हमारी पार्टी जुमलेबाजी नहीं करती, अपने काम पर विश्वास करती है। मिथिलेश ठाकुर के बयान पर सीता सोरेन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं झामुमो के अंदर 4 वर्ष से दुमका लोकसभा से चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, मेरी बातों को सुनकर भी अनसुना किया जा रहा था। उन्होंने आगे कहा, मैं वहां घुटन महसूस कर रही थी, मैं उस पार्टी में रहकर जनता के लिए कोई काम खुलकर नहीं कर पा रही थी। मुझे लोकसभा का टिकट दिलाने वाले मिथिलेश ठाकुर कौन होते हैं? पार्टी तो मेरे परिवार का है। मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन ने पार्टी को सींचा है। अब इंतजार हुआ खत्म। बिरसा नगर में 1300 लोगों को जल्द मिल जाएगा पीएम आवास। तेजी से कंप्लीट किए जा रहे हैं घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिरसा नगर में बन रहे पीएम आवास में जितना भी निर्माण हो गया है उसे सितंबर 2024 तक आवंटित करना है। यह आदेश सोमवार को नगर एवं आवास विभाग झारखंड के सचिव चंद्रशेखर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जमशेदपुर के उप प्रशासक कृष्ण कुमार को दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जमशेदपुर अक्षेस के उप प्रशासक कृष्ण कुमार ने बताया कि सचिव ने आदेश दिया है कि बिरसा नगर में अब तक जितना निर्माण हुआ है उस आवास को पूरी तरह कंप्लीट कर सितंबर तक लाभुक को आवंटित करने को कहा गया है। आयुष्मान भारत योजना में देश में दूसरे स्थान पर झारखंड का ये अस्पताल, इस वजह से मिली उपलब्धियां। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में मरीजों के इलाज से मिलने वाली दवा राशि से अस्पताल के कायाकल्प करने में रांची सदर अस्पताल ने काफी अच्छा काम किया है। इस उपलब्धि से इस अस्पताल को सदर अस्पतालों की श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान मिला है। स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सोमवार को झारखंड आरोग्य सोसाइटी द्वारा सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह सभी सरकारी अस्पतालों के लिए अनुकरणीय है। आईएएस मनीष रंजन से ईडी की पूछताछ जारी। मंत्री को साथ बैठा सकती है जांच एजेंसी। कल आलमगीर की बढ़ी थी 3 दिनों की रिमांड। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में हुए घोटाले मामले में आईएएस मनीष रंजन ने शुक्रवार को ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी ने उन्हें दूसरा समन जारी कर सुबह 11 बजे हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया था। वे करीब 11:15 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। इससे पहले 24 मई को पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। उन्होंने 3 हफ्ते का वक्त देने की मांग की थी और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान मिली जिम्मेवारियों का हवाला दिया था, लेकिन ईडी ने उन्हें 3 दिन का ही वक्त दिया था।
आईएएस मनीष रंजन और मंत्री आलमगीर आलम को एक साथ बैठाकर पूछताछ करने को लेकर ईडी ने पीएमएलए कोर्ट से आलमगीर आलम के रिमांड की अवधि को बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर अदालत ने मांग को स्वीकार करते हुए 3 दिनों के लिए आलमगीर आलम की रिमांड बढ़ा दी। अदालत ने ईडी की ओर से बताया था कि मनीष रंजन के पास आलमगीर आलम से जुड़ी कई अहम जानकारियां हैं। ऐसे में दोनों को एक साथ पूछताछ करने बाद ही कुछ जानकारी सामने निकल कर आएगी। 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी। दुमका में पीएम बोले, देश में घोटाले और लूट मची थी, सब बंद करवा दिया। पीएम मोदी ने मंगलवार को झारखंड के दुमका में सभा की। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी। 2014 में आपने मोदी को आशीर्वाद दिया था, तब पूरा देश कांग्रेस के कुशासन से तंग आ चुका था। आप याद करें, 2014 में मोदी के आने से पहले रोज रोज घोटाले होते थे। कांग्रेस गरीबों के नाम पर पैसे लूटती थी। मोदी ने वो सब बंद करवा दिया। जनता का पैसा आज जनता के हित में इस्तेमाल हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जेएमएम धमकी देते हैं कि मोदी को हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि वो फिर से घोटाले कर सके। आप इंडी वालों को गरीबों का हक लूटने देंगे क्या? ये लोग झारखंड को हर तरफ से लूट रहे हैं। पीएम ने कहा कि जिन्हें पहले की सरकारों में पूछा तक नहीं, मोदी ने उन्हें पूजा है। हमने गरीबों का जीवन बदला है। जो काम 10 साल में हुआ, अब अगले 5 साल उसे और बढ़ाना है। अगले 5 साल में 3 करोड़ माताओं बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प है। 4 जून के बाद नई सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद मैं 3 करोड़ और मकान बनाऊंगा, पक्के घर गरीबों के लिए बनाऊंगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि संथाल की धरती वीरों की धरती है। ये देश के जीने मरने वालों की धरती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी इस तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा। तपस्या के बदले में विकास करके जरूरत लौटाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। झारखंड के कुछ जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। 29 मई को 42 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान। झारखंड में आज मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं का असर दिखेगा। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो सकती है, जबकि राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आज प्रदेश की अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। वहीं 24 घंटे के अंदर गढ़वा का पारा 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 29 मई को राज्य का तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के उत्तर पूर्वी भाग के कुछ इलाकों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई शहरी इलाकों में मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर वाले रांची जिले के कुछ असर देखने को मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।